नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अग्निवीरों पर आपत्तिजनक बयान, मुजफ्फरपुर में युवक की हत्या एंड लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आज बिहार विधानमंडल के दोनों ही सदनों में बीजेपी विधायकों ने जोरदार हंगामा किया है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी ने कार्यस्थगन का प्रस्ताव दिया। बीजेपी ने मंत्री सुरेंद्र यादव के खिलाफ कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया। कार्यस्थगन प्रस्ताव नामंजूर होने के बाद बीजेपी ने वेल में जाकर जमकर नारेबाजी की। उधर विधान परिषद में भी बीजेपी सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। सरकार की ओर से यह कहा गया कि अगर नेता प्रतिपक्ष की बात सही है तो सरकार नियमों के तहत जांच करवाएगी, लेकिन बीजेपी के सदस्य इस आश्वासन से भी संतुष्ट नहीं हुए। वहीं बीजेपी विधायकों ने मुजफ्फरपुर में युवक की हत्या के मामले को भी उठाया और मामले में मंत्री इजराइल मंसूरी की भूमिका की जांच की मांग की गई। इसके साथ ही इस्तीफे की मांग भी बीजेपी की तरफ से उठाई गई। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने भी अपनी बात रखी और जांच का भरोसा दिलाया। इससे पहले विधानसभा के बाहर भी बीजेपी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। बीजेपी विधायकों ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया, साथ ही इस मुद्दे को लेकर जोरदार हंगामा किया गया। कर रहे हैं और जिस ढंग से यहाँ पे तो विधानसभा में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जोरदार हंगामा किया गया। सिर्फ विधानसभा के अंदर ही नहीं, बाहर में भी बीजेपी की तरफ से इसे लेकर जमकर नारेबाजी की गई, हंगामा किया गया और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश हुई। तो मंत्री इजराइल मंसूरी पर गंभीर आरोप लगाए गए विपक्ष की तरफ से। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि अगर जो नेता प्रतिपक्ष हैं कह रहे हैं उसमें सच्चाई है तो जांच कराई जाएगी, कार्रवाई जरूर होगी। मंत्री इजराइल मंसूरी पर इस गंभीर आरोप के साथ ही बीजेपी की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया। सदन के अंदर और बाहर की दो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़ी उम्मीद के साथ लोग न्याय चाहता है और मंत्री पर एफआईआर 9 तारीख को घटना घटा, आज तक एफआईआर नहीं हो सकता है और मंत्री के रहते उस गरीब को इंसाफ नहीं मिल सकता है। उच्च स्तरीय इसकी जांच करवाइए और उनको तुरंत हटवाइए, एफआईआर के लिए आदेश दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये अति संवेदनशील मामला है, ये मामला गंभीर है। जब सरकार में हत्यारा बैठा हो, किसी की जान सुरक्षित नहीं हो सकती। आप लोगों ने भी कागज भेजा है, देख लिया है और हमने अधिकारियों को कह दिया है कि इसको पूरी तौर पर वहां से सारे चीज की जानकारी लीजिए और पूरा जांच पड़ताल कर लीजिए कि कहीं कोई दिक्कत इस तरह से नहीं होना चाहिए। कोई अगर शिकायत आई है तो उसको पूरी चीज को देखने के लिए हमने कह दिया, उसको देखा जाएगा। अब आप बैठ जाइए, बात होगा बाद में बताया जाएगा। तो सेना के खिलाफ मंत्री सुरेंद्र यादव के बयान पर भी सियासत खूब गरमाई हुई है। विधानसभा ही नहीं, विधान परिषद के अंदर और बाहर भी इस मुद्दे पर बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी के ये तमाम पार्षदों की तरफ से हंगामा किया गया। बीजेपी के एमएलसी मंत्री सुरेंद्र यादव को बर्खास्त करने की मांग करते नजर आए। सुरेंद्र यादव जी के द्वारा जो देश के सेना पर जो अपमानजनक बयान दिए गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश के लिए ये बड़ा ही चिंता का विषय है कि कुर्सी के लिए, अपने सत्ता पाने के लिए लोग किस हद तक गिर सकते हैं। जिस सेना पर भारत के एक एक जनता को फक्र होता है, जिसके जागने मात्र से पूरे देश के लोग चैन के नींद सोते हैं, उन पर ऐसा बयान, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के कोई बूथ स्तर के केवल कार्यकर्ता नहीं, देश के एक सामान्य नागरिक भी नहीं बोल सकते हैं। इतना बड़ा वो अपमानजनक बयान दे करके वो बड़ा ही शर्मनाक काम किए हैं।
भारतीय जनता पार्टी हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि इन्हें बर्खास्त किया जाए और हर सूरत में बर्खास्त किया जाए, इसलिए कि सत्ता पाने के लिए हम सेना का अपमान करें। इतना बड़ा ये जायज नहीं है, उचित नहीं है, बड़ा ही अपमान है, अपमानजनक विषय है। मुजफ्फरपुर में युवक की हत्या के मामले में मंत्री इस्राइल मंसूरी पर गंभीर आरोप है। सदन में मंत्री पर विपक्ष ने आरोप लगाते हुए मंत्री की सफाई मांगी। आरोपों पर मंत्री की सफाई भी सामने आई। मंत्री ने सीएम नीतीश कुमार को अपनी सफाई दी। सीएम ने मंत्री से इस पूरे मामले को लेकर जानकारी ली है। चैम्बर में बुलाकर मुख्यमंत्री की तरफ से मंत्री से जानकारी ली गई। घटना से मेरा कोई संबंध नहीं है। मंत्री की तरफ से अपनी तरफ से सफाई के तौर पर कहा गया कि इस पूरी घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई संबंध इसमें नहीं है। मुजफ्फरपुर के कांटी की घटना में अपराधी ऑन द स्पॉट पकड़ा गया और अपराधी हथियार के साथ पकड़े जा चुके हैं। मेरा घटना से कोई लेना देना नहीं है। मंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। उन्होंने चैम्बर में जाकर कहा कि इस पूरे प्रकरण को लेकर, जिसे लेकर इतना हो हंगामा मचा हुआ है, उसमें मेरी कोई संलिप्तता नहीं है, मेरा कोई संबंध नहीं है। हम इस घटना के बारे में सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे। हम ईश्वर अल्लाह से हम निश्चित तौर पर जैसे कि बड़ा आशीर्वाद है हमको, जो घटना स्थल पर अपराधी ऑन स्पॉट हथियार के साथ पकड़ा गया है, तो इसमें अब कोई दूसरी बात ही नहीं है। हत्यारा ऑन स्पॉट जब घटना स्थल पर हथियार के साथ पकड़ा जाए तो उसका जांच का विषय है कि वो किसके साथ है जुड़ा। मुख्यमंत्री जी ने भी आपको बुला करके पूरी जानकारी ली? क्या बात है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी आप गए थे चैम्बर में? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जानकारी तो चूंकि हर आदमी कोई बात उठती है तो जानकारी, हमारा कहना है कि हम वहाँ कहीं कुछ है ही नहीं। ठीक है सर, ठीक है, समझे। और अपराधी ऑन स्पॉट पकड़ा गया हुआ। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार विधानसभा, जहां से हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, इस वक्त विधानसभा की कार्रवाई को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि शुरुआत इस सत्र की हमने देखा कि विपक्ष के तल्ख तेवर साफ नजर आए, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो या फिर कानून व्यवस्था हो। देखिए, बिल्कुल विपक्ष जो है वो पूरे तौर पे हमलावर है। बीजेपी के तरफ से जो विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष के आह्वान पे 3 बार वेल में गए और उसके बाद जो विधायक हैं वो वॉकआउट कर दिए, सदन से की चलती कार्रवाई से बाहर हो गए। तो कह सकते हैं कि विपक्ष जो है वो पूरे तौर पे दबाव बना रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का मसला सबसे ऊपर रखा है बीजेपी के विधायकों ने और सीधे तौर पे इस्राइल मंसूरी, उन पर यह आरोप लगाया है कि मुजफ्फरपुर में जो हत्या हुई एक दलित वर्ग के युवक की, उसमें उनकी संलिप्तता है और उनके सह पर यह हत्या हुई है और थानेदार पर कानूनी कार्रवाई में कह सकते हैं कि न करने का दबाव वो उनकी तरफ से बनाया गया है। हालांकि इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने भी हस्तक्षेप किया और कहा कि जो आरोप है उसकी जांच जरूर करवाएगी सरकार। लेकिन इस बीच जो जानकारी मिल रही है कि इस्राइल मंसूरी ने जाकर मुख्यमंत्री से बातचीत की है, मुलाकात की है और अपनी तरफ से सफाई भी रखी। बिल्कुल, मैं वही बात बता रहा था कि उसके बाद मुख्यमंत्री खुद चलते सदन में उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई बात है, कोई संदेह है तो इसकी जांच सरकार करवाएगी और जांच करवा करके उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विपक्ष जो है वो अड़ा हुआ था कि इन्हें जांच जब तक नहीं पूरी हो जाती है तब तक इन्हें मंत्री पद से हटा दिया जाए। तो कहीं न कहीं बर्खास्तगी की मांग पे आ रहा था विपक्ष, जिस पर सरकार राजी नहीं हुई। और उसके बाद जब विपक्ष जो है उस सदन से वॉकआउट किया अपने आप को, तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों एक साथ, मुख्यमंत्री जो है अपने कक्ष में गए और वहां पे इस्राइल मंसूरी को संदेश भेजा गया। मार्शल इस्राइल मंसूरी के पास गए और जाकर के उन्होंने कहा कि आपको मुख्यमंत्री बुला रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के कमरे में इस्राइल मंसूरी गए, जहां पे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री जो है वो भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने पूछा कि ये पूरा माजरा क्या है और जो आरोप है, जो बातें कही जा रही है विपक्ष के द्वारा, वो क्यों कही जा रही है, इस पर आप अपना बात बताइए। तो उन्होंने अपनी बातों को रखा है और उसके बाद मीडिया से भी आकर
के इसराइल मंसूरी ने अपनी मीडिया के समक्ष अपनी बातों को रखा। इसराइल मंसूरी ने कहा कि पूरी तस्वीर जो है बिल्कुल साफ है, जो अपराधी है वो ऑन स्पॉट पकड़ा गया हथियार के साथ, तो अब जांच की कोई बात बनती नहीं है। लेकिन विपक्ष की अड़ा हुआ है तो सरकार चाहे तो जांच करवा ले, लेकिन हाँ, हमारे तरफ से कहीं किसी पर कोई दबाव नहीं है, ना ही हमारी संलिप्तता है। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री के सामने अपने पक्ष को रखते हुए इसराइल मंसूरी नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। और इस सीधे सफाई के साथ भी विपक्ष इस बात से मानने को तैयार नहीं है। जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सीएम ने मंत्री से हालांकि इसे लेकर जानकारी जरूर ली। और अब बात उपेंद्र कुशवाहा की, जो अपनी विरासत बचाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, इसे लेकर आज से यात्रा की शुरुआत हो रही है। जनसंपर्क यात्रा के जरिए अपनी विरासत को बचाने की पुरजोर कोशिश उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से की जाएगी। और ये तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं। यात्रा से पहले भगवान का आशीर्वाद उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से लिया गया ताकि जनता के बीच जाकर वो इस बात को रख पाए कि उनके साथ क्या कुछ अनुचित हुआ। जिस राजनीतिक विरासत को लेकर उन्होंने अपनी इस यात्रा की शुरुआत की थी, राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी, वो अब खतरे में है और उसे बचाने की जिम्मेदारी भी है। और इसीलिए आज जनता के बीच वो पहुंचने वाले हैं और यात्रा की शुरुआत देखिए होने वाली है। उससे पहले भगवान के दरबार में पहुंचकर आशीर्वाद। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा आपको नजर आ रहे होंगे। तो जेडीयू से बाहर निकलकर, जेडीयू का साथ छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी बनाई। और उपेंद्र कुशवाहा अब उसी विरासत, जिस विरासत को उन्होंने खतरे में बताया था, उसी विरासत को बचाने के मकसद से वो लोगों के बीच, जनता के बीच आज से निकल रहे हैं। और वहां पर पहुंचकर वो कोशिश करेंगे। हालांकि राजनीति में यात्रा के जरिए जिस गणित को साधने की कोशिश होती है, उस यात्रा के जरिए उपेंद्र कुशवाहा अपनी विरासत और अपने उसी अंक गणित को कितना मजबूत कर पाते हैं, कैसे बचा पाते हैं, एक बड़ा सवाल जरूर है। विरासत बचाएंगे कुशवाहा या क्या होगा इस यात्रा के जरिए जिस मकसद से वो निकल रहे हैं, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इस वक्त इस यात्रा की तस्वीर आप जरूर देखेंगे जहां पर उपेंद्र कुशवाहा अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले वो भगवान के दरबार में पहुंचे। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए। आनंद, यात्रा से विरासत बचाने की सियासत की तस्वीर सचमुच अद्भुत है, जहां पर जनता भगवान होती है, लेकिन जनता से पहले भगवान के दरबार में पहुंचकर उनसे आशीष लिया जाता हुआ कि जनता उनके साथ, उनकी बात पर यकीन कर पाए। 5 सालों के बाद वो ऐसी तस्वीर दिखती है। लेकिन चुनाव में भी 1 साल से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है और उपेंद्र कुशवाहा ने, जिन्होंने जेडीयू छोड़कर अलग पार्टी बनाई है और आज भितिहरवा पश्चिम चंपारण में महात्मा गांधी के मूर्ति को अनावरण, पूजा कर और उन्हें माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया और अपनी यात्रा की विधिवत तौर से शुरुआत उन्होंने कर दी। और देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे जब उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे थे तो उनके समर्थकों ने एक नारा लगाया कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। तो आप समझिए उनके समर्थकों का मकसद क्या है और उपेंद्र कुशवाहा क्या चाहते हैं। बिहार की सियासत में उपेंद्र कुशवाहा एक हस्ती है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। कल तक वो जेडीयू के साथ थे, लेकिन आज वो जेडीयू से अलग होकर उन्होंने खुद अपनी पार्टी बना दी। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि उनकी यात्रा पर जो सियासत हुई उसमें बीजेपी ने उनकी यात्रा का स्वागत किया, लेकिन बाकी तमाम जो महागठबंधन के सहयोगी हैं उन्होंने इनके यात्रा पर निशाना साधा है। तो साफ है उपेंद्र कुशवाहा की कोशिश है कि इस यात्रा के बहाने न सिर्फ अपनी जनाधार को खंगालने की कोशिश करेंगे, जमीनी स्तर पर उनकी लोकप्रियता क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात को बार बार उनके समर्थक और उन्होंने भी कई बार कहा है कि वो जनता को बताएंगे कि नीतीश कुमार ने जो किया है और अपने उत्तराधिकारी को लेकर जो बातें कही है तेजस्वी यादव को लेकर, वो उन्हें नहीं मानते हैं। और खासकर उनके टारगेट में लौकिक समाज है, जिसमें वो मैसेज देने के लिए पूरे बिहार में यात्रा पर निकले हैं। और उनकी कोशिश है कि इस यात्रा के बहाने जब वो भाषण देंगे तो हर भाषण में उनके टारगेट पे कौन लोग होते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है विभा कि उनके इस यात्रा में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि
उनके निशाने पर कौन रहते हैं और क्यों रहते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो हम लोगों को बातचीत हुई तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई वो लघु समाज को जागरूक करना चाहते हैं, उन्हें ये बताना चाहते हैं कि उनके साथ छल हुआ है। यानी कि नीतीश कुमार का जो सबसे बड़ा बेस वोट बैंक माना जाता है लौकुश, उसको टारगेट करके उपेंद्र कुशवाहा चले। और इस वक्त बिल्कुल आनंद, चूंकि उपेंद्र कुशवाहा अपने हर बात पर, हर मुलाकात पर ये बात कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपनी उस विरासत को, जिसके लिए उन्हें अपनी पार्टी के अंदर, अपने पार्टी रूपी परिवार के अंदर कोई नहीं मिला, जिसे वो इस विरासत को सौंपते, उसे बचाने की कोशिश करते, उन्हें पड़ोसियों के घर की तरफ देखना पड़ रहा है। इस मैसेज को भी जनता के बीच रखने की कोशिश करेंगे। देखिए विभा, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उपेंद्र कुशवाहा के टारगेट पे लौ कुश समाज है, और साथ ही उन्होंने जब अब बोलना शुरू किया है तो उन्होंने कहा है कि भाई लौ कुश के साथ साथ अति पिछड़ा समाज के साथ भी धोखा हुआ है, तो वो जनता को बताएंगे। अब वो बात भी कर रहे हैं, सवर्ण समाज को लेकर भी चलने की बात कर रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा की रणनीति साफ है, वो नीतीश कुमार को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और अपने विरोधियों को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस उद्देश्य से समता पार्टी के समय जो गठन हुआ तो बाद में जेडीयू बना, तो वो उद्देश्य कुछ और था। लेकिन नीतीश कुमार ने भी कई मौकों पर कहा है, कई मौकों पर उन्होंने इशारा दिया है तेजस्वी यादव को लेकर, और यही बड़ी वजह बनी थी जब उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू छोड़ दिया था। तो अब उपेंद्र कुशवाहा की पूरी कोशिश है कि नीतीश कुमार पर ये इस बात को लेकर हमला किया जाए कि जिस उद्देश्य के लिए जेडीयू का गठन हुआ था, उस उद्देश्य नीतीश कुमार भटक गए हैं, और अब जेडीयू के नेतृत्व और महागठबंधन के नेतृत्व जो तेजस्वी यादव को देने की बात कर रहे हैं, वो उन्हें नागवार गुजर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनकी यात्रा पर जिस तरीके से बीजेपी ने स्वागत किया है, तो आप संकेत समझ सकती हैं कि बीजेपी भी इस बात को लेकर उत्साहित है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अलग हो चुके हैं और लौकुश समाज के बीच में जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक माना जाता है कि महागठबंधन का मजबूत वोट बन रहा है लौकुश, तो उस वोट बैंक आनंद बीजेपी के समर्थन, इस यात्रा को समर्थन देने के पीछे का मकसद तो साफ तौर पर यह नजर आता है कि ज्यादा से ज्यादा उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को डेंट पहुंचा पाए। जितना ज्यादा उन्हें नुकसान होगा उतना ज्यादा ये बीजेपी के पक्ष में होगा, और इसीलिए इस यात्रा का बीजेपी समर्थन करती नजर आती है। बिल्कुल विभा, बिल्कुल आपने सही कहा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यही विभा कि उपेंद्र कुशवाहा जितना ज्यादा लोगों के बीच में जाएंगे, जितना मेहनत करेंगे, उसका सीधा फायदा अगर किसी पार्टी को मिलता दिख रहा है तो वो बीजेपी है। क्योंकि देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीतीश को हर पार्टी के पीछे कोई न कोई एक खास जातीय समीकरण जरूर होता है। जेडीयू के बारे में माना जाता है कि उनके साथ लौकुश समाज मजबूती से खड़ा है, और बीजेपी को भी पता है कि नीतीश कुमार के साथ लौकुश समाज में बहुत ज्यादा डेंट नहीं लगाया जा सकता है। तो इस वजह से भी बीजेपी की कोशिश है कि उपेंद्र कुशवाहा जितना ज्यादा घूमेंगे, लौकुश समाज के बीच में जाएंगे, तो शायद वो उसमें डेंट लगाया जा सके और उसका फायदा बीजेपी को मिल सके। इसी वजह से उपेंद्र कुशवाहा की पूरी कोशिश है कि उपेंद्र कुशवाहा जनता के बीच में जाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आज जब उनका भाषण होगा तो भाषण में किन मुद्दों को वो छूते, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि आज पहले दिन के भाषण से ये साफ हो जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा के टारगेट में इस पूरी यात्रा के दौरान क्या कुछ रहने वाला है। बिल्कुल, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा आनंद कि क्या वो सिर्फ नीतीश कुमार को टारगेट करते हैं, जेडीयू के तरफ ही सिर्फ रहते हैं, या फिर महागठबंधन के तमाम दूसरे पार्टियों पर भी उनकी तरफ से निशाना साधा जाता है। क्या वो सिर्फ अपनी विरासत यानी लौकुश के समीकरण को साधने की कोशिश करते हैं, या फिर कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम ऐसे विषय हैं जिसे लेकर वो कहते रहे हैं कि बहुत कुछ नहीं बदला बिहार में, आखिर इतने सालों से हो क्या रहा था, इससे भी वो फोकस करते हैं। बिल्कुल, देखिए इसलिए मैंने आपको बताया कि जब उनका पहला भाषण होगा, जब यहाँ से पश्चिम चंपारण भितिहरवा आश्रम से, तो उनके टारगेट पे क्या रखता है, कौन से वैसे पॉइंट रहेंगे जिसको लेकर वो पूरे अपनी यात्रा के दौरान फोकस में रखेंगे। तो आज यहाँ पे इस बात को लेकर निगाहें टिके रहेंगी कि जब उपेंद्र कुशवाहा अपना भाषण देते हैं और उनके टारगेट पे नीतीश कुमार रहते हैं, या फिर महागठबंधन की सरकार रहती है, या फिर आरजेडी रहती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर बहुत ज्यादा हमलावर उपेंद्र कुशवाहा ने कभी नहीं दिखाया। ये आरोप जरूर लगा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने, नीतीश कुमार ने अपनी विरासत जिन्हें सौंपी है वो उन्हें नहीं सौंपना चाहिए था। इस बात से ज्यादा कभी वो उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमला नहीं कहा है। तो इस वजह से भी दिलचस्प है कि उपेंद्र कुशवाहा जब बोलने के लिए खड़े होंगे और उनकी पहली यात्रा की पहली भाषण बहुत कुछ संकेत देने जा रही है कि आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा का लाइन और लेंथ, जो क्रिकेट के भाषा में कहा जाता है ना कि लाइन और लेंथ क्या है, तो लाइन और लेंथ क्या रहने वाला है इसी यात्रा के पहले भाषण से हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि उपेंद्र कुशवाहा की पूरी कोशिश रहेगी कि वो लौकुश समाज को एकत्रित करने की कोशिश के तहत जो निकले हैं, उनके इर्द गिर्द ही इनकी पूरी कवायद और पूरी यात्रा रहने वाली है। और ये दिलचस्प होगा कुछ देर के बाद कि महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर और उनका आशीर्वाद लेने के बाद
उपेंद्र कुशवाहा जब निकलते हैं तो उनके टारगेट पर कौन होगा। लेकिन इतना तो तय है विभाग की, भले ही अगले साल चुनाव लोकसभा का होने वाला है, लेकिन बिहार का जो मूड देखने को मिल रहा है, जो नेताओं के चुनावी दौरे को जो देखकर मूड लग रहा है, उससे साफ है कि बिहार एक साल पहले ही पूरी तरीके से चुनावी रंग बिल्कुल आनंद, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर प्रशांत किशोर हो या फिर नीतीश कुमार की अपनी खुद की यात्रा रही हो या कांग्रेस की तरफ से की गई यात्रा हो, तमाम यात्राओं का अगर हम जिक्र करें तो ये सिर्फ 2025 के लिहाज से ये यात्रा नहीं है, ये उससे पहले 2024 को साधने की कोशिश भी नजर आती है। और इसी मकसद से इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा की इस यात्रा से शायद परेशानी जो है वो महागठबंधन की थोड़ी बहुत बढ़ रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने भितिहरवा की, पश्चिम चंपारण की, जहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके अब इस वक्त ध्यान में बैठे हुए, चिंतन करते हुए तमाम यहां पर लोग आपको नजर आ रहे होंगे। और उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से जब जनता को संबोधित किया जाएगा, जब वो जनता के बीच होंगे तो क्या कहते हैं, किस पर निशाना साधते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर